नमस्कार, जय श्री राम, सत्य सनातन की जय। आज पूरा वातावरण भक्तिमय है, शिवमय है। शिवरात्रि का महान पर्व आने वाला है। तो इस शिवरात्रि के महान पर्व पे आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपको जीवन पर्यंत याद रखनी चाहिए। तो आज हम बात करते हैं शंकर भगवान के दो लिंग स्वरूप की। कि शंकर भगवान के जो शिवलिंग होते हैं वो दो तरह के शिवलिंग होते हैं। अब दो तरह के शिवलिंग की क्या विशेषताएं हैं और उन पे किस तरह से जल अर्पित किया जाता है, ये हम आगे देखेंगे। तो प्रथम जो प्रकार है शिवलिंग का वो होता है शक्ति शिवलिंग। अब शक्ति शिवलिंग किसे कहते हैं? तो इस प्रकार के शिवलिंग जो स्वतः है, जो पूर्ण तरीके से धरती से जुड़े हुए हैं। आपने देखा होगा कई शिवलिंग होते हैं जो सीधे धरती से जुड़े हुए होते हैं। जो जलधारी बनी हुई होती है शंकर भगवान की, वो सीधी धरती पे होती है। उसे हम माँ पार्वती का हस्तकमल कहते हैं। तो उस प्रकार के जो शिवलिंग होते हैं वो शक्ति शिवलिंग होते हैं। और दूसरा प्रकार है विष्णु शिवलिंग का। अब विष्णु शिवलिंग किस प्रकार के होते हैं? तो जो डमरू की आकार वाले जो शिवलिंग होते हैं, आपने देखा होगा कई शिवलिंग होते हैं जो धरती से उठे हुए होते हैं, एक डमरू नुमा आकृति में, वो होते हैं विष्णु शिवलिंग। उसमें जो नीचे डमरू नुमा भाग है वो है भगवान विष्णु के करकमल, और उस पे जो जलधारी बनी हुई है वो ब्रह्मा जी के करकमल से बनी है। तो उस तरह के शिवलिंग को कहते हैं विष्णु शिवलिंग। अब इन दोनों की क्या पूजा अर्चना करने की विधि है, या हम इन दोनों को किस तरह से जल अर्पित करते हैं, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं शक्ति शिवलिंग की। शक्ति शिवलिंग पे जब भी आप जल अर्पित करो तो हमेशा बैठ करके करना चाहिए, क्योंकि जो शक्ति शिवलिंग होता है उस पे खड़े होके जल नहीं चढ़ाया जाता, चाहे वो कितना ही बड़ा हो। जैसे आपने देखा है बाबा सोमनाथ का शिवलिंग, बाबा महाकाल का शिवलिंग, तो ये चाहे कितने ही बड़े हैं बट इन पे हमेशा पूजा बैठ के की जाती है। आपका हाथ ना भी पहुंचे तो भी आपको जल अर्पित जो करते हो वो बैठ के ही करना चाहिए। ये हमें विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अब बात करते हैं हम विष्णु शिवलिंग पे किस तरह से जल अर्पित किया जाता है। तो विष्णु शिवलिंग पे जल अर्पित करने के लिए हमेशा हमें खड़े होकर के जल अर्पित करना चाहिए। विष्णु शिवलिंग पे कभी भी बैठ करके जल अर्पित नहीं होता। और उसमें ऐसा नहीं है कि आप सीधे खड़े हो गए और जल अर्पित कर दिया, नहीं। उसमें आपको एक पांव थोड़ा सा आगे की तरफ करके दूसरे पांव को हल्का सा उठा के पीछे से अंगूठे के तरफ से, उस प्रकार आप विष्णु शिवलिंग पे जल अर्पित करें। तो ये दो विशेष सावधानियां हमें रखनी चाहिए। आपने कई जगह देखे होंगे इस तरह से शिवलिंग की डमरू नुमा आकृति के शिवलिंग भी पाए जाते हैं। तो ये दो प्रकार के शिवलिंग होते हैं, विष्णु शिवलिंग और शक्ति शिवलिंग। तो अब हमें ये याद रखना है, जब भी हम शंकर भगवान को जल अर्पित करें तो हमेशा देखना है कि ये शक्ति शिवलिंग है या विष्णु शिवलिंग। उसके अनुरूप ही हमें शंकर भगवान को जल अर्पित करना चाहिए। तो इसी तरह की जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें, और अगर जानकारी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह की जानकारियां आपके लिए लाते रहेंगे जो सनातन में जुड़ी हुई है और जो हमें कुछ सनातन का अंश स्वरूप एक ज्ञान दे जाती है। जय श्री राम, सत्य सनातन की जय।